दोस्तों, इस वक्त के सबसे बड़े खबर ममता बनर्जी को इतना बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट में कि खुद ही मान गए कि अभी वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार है। मतलब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी और उनसे उनके पुलिस से कितना डर रहे हैं वो छवि सामने आ रहा है। बस यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होता है। ममता बनर्जी को और कालीघाट तृणमूल को और भी बड़े झटके हाईकोर्ट से भी मिल गया है। और ऊपर से ये जो कॉकरोच वाले हैं ना, जो दिल्ली में इतना तांडव मचाया, अभी बंगाल में आया तो उसका हवा एकदम फुस कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। तो सब कुछ मिला के बंगाल का पॉलिटिक्स में अभी जबरदस्त एक के बाद एक बड़े बड़े खबर आ रहे हैं और वो सारे छवि आपके सामने मैं रखने वाला हूं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, इस वक्त के सबसे बड़ा न्यूज़ है कि ममता बनर्जी जो वो फाइल चोरी कांड में फंस गए थे, जब ईडी गए थे प्रतीक जैन आईपैक के ऑफिस में और घर में कि वो कुछ तो घोटाले के साथ है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है, तब ममता बनर्जी सीएम थी और वहाँ पर जोश दिखाते हुए ममता बनर्जी चले गए थे वो फाइल लूटने के लिए। बाद में ये ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ डकैती का केस भी लगा दिया और बहुत दिन से ये केस पेंडिंग था। ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ही नहीं हो रहा था। और यहां पर ही तो सवाल उठता है, जब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी मुसीबत में फंस जाता है, जब तृणमूल कांग्रेस मुसीबत में फंस जाता है, तो तुरंत वो महामन्ना सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके जल्दी से सुनाई भी हो जाता है, उसको रिहाई भी मिल जाता है। और लेकिन जब ये गंडगोल करते हैं तो तब जाके जो मामला है वो तारीख पे तारीख होता है। ये कैसे कानून है और कैसे चल रहा है, सब लोग ये लेके चर्चा कर रहे हैं। एनीवे, हमारे तो ये जो विचार व्यवस्था है, जो कानूनी सिस्टम है, उसके ऊपर पूरा आस्था है। बहुत कुछ अच्छे ही हो रहा है शायद, जो हमारा समझ के बाहर जा रहा है। एनीवे, तो वो जो मामला था फाइनली उसका हियरिंग हुआ और वहां पर जाके ममता बनर्जी का लॉयर मेनका गोस्वामी, जो ममता बनर्जी का ही दिया हुआ टिकट में राज्यसभा का सांसद भी बन चुका है तृणमूल कांग्रेस ने, उसने फाइनली मान लिया कि चलो राज्य में अभी सरकार बदल गए हैं, तो इसलिए जो ईडी मांग रहे हैं वहां पर आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे सकते हो, हमें कुछ तकलीफ नहीं है। तो भाई क्यों मान लेते हैं कि वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए? क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम पड़ गया है कि अगर मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करता हूं तो ये नए एफआईआर दर्ज होगा। ये शुभेंदु अधिकारी का जमाना है और वो नए एफआईआर के कारण वहां पर पुलिस पहुंच जाएगा, उनके घर तक घुसेगा और जो जो करना है पुलिस को, सीआईडी को, वो कर लेगा। ये सीबीआई में जाके थोड़ा सा भी रहम का भीख मांग सकते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का पुलिस, उनके सीआईडी, उनके सामने तो ये सारी चीज नहीं होने वाला है। जो कानून के हिसाब के होना चाहिए वही होने वाला है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी अभी शुभेंदु अधिकारी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से डरने लगे हैं और एस्केप का रूट ढूंढ रहे हैं। और जिस सीबीआई को वेस्ट बंगाल में पिछले 15 साल में खुद कभी आने नहीं दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही सीबीआई आ पाया, वहां पर खुद ही बोल रहा है कि अब मैं सीबीआई को फेस करने के लिए तैयार हूं। तो बहुत दिन से ये चीज चल रहा था कि भाई ये छोटे मोटे नेता तो बहुत हो गया, कब तक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी लेवल तक पहुंचेगा, कब इन लोगों को तिहाड़ जेल में दिखने को मिलेगा? तो वही वही मौका फाइनली आ गया, जहां पर ईडी ने मांग किया था कि ममता बनर्जी डकैती कर रहा है और वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वैसे ही हो गया। लेकिन दर्द ममता बनर्जी की यहां पर खत्म नहीं होता है। ममता बनर्जी का दर्द और भी बढ़ा देता है कलकत्ता हाई कोर्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिलकर जबरदस्ती वहां पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को बना दिया था एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा सा गुट जो ये मानने के लिए तैयार नहीं था, वो ममता बनर्जी से अलग हो गया और उन्होंने अपना नेता ऋतुव्रत बनर्जी को चुना। और ये लोग बाद में अपना साइन किया हुआ जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है, वो ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा को दे देता है और वहां पर ऋतुव्रत बनर्जी के नाम पे टिक हो जाता है, वो ही हो जाता है एलओपी, जो लेके ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा सा थप्पड़ बोल सकते हैं हो गया।
और ये लेके ममता बनर्जी बहुत गुस्से में थे और इसलिए शोभनदेव चटर्जी को बोला और उसने जाके कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस कर दिया, जो केस कल्याण बनर्जी लड़ रहा था, जहां पर मांग किया गया कि उनके पार्टी के संविधान के अनुसार ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो नहीं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो ही चुनेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। अभी ऐसे कोई संविधान हो सकता है कि किसी को मालूम नहीं। एनीवे, ये सब लेके बहुत दिन से सवाल चल रहा था, जवाब चल रहा था और फाइनली कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। वहां पर कल्याण बनर्जी ने मांग किया था कि ये जो डिसीजन है ऋतुव्रत बनर्जी को एलओपी बनाना, उस पर आप स्टे दे दो। सीधे माना कर दिया डिवीजन बेंच ने, क्लियरली बोल दिया भाई हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हो कि आपके पार्टी के संविधान के अनुसार ऐसे लिया जा सकता है और जो जनरली होता है, जो विधानसभा के हिसाब से होता है, वो दोनों में से कौन सा कानूनी कार्रवाई के हिसाब से सही है, वो हम कोलकाता हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच है वहां पर ये केस भेजता हूं, वो जांच करेंगे और ये वाला जजमेंट सामने आएंगे। जो भी फैसला होगा आप मान लोगे, लेकिन ये स्टे वे का कुछ चक्कर नहीं है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी जो सोच रहे थे कि भाई चलो अभी तो विधानसभा में कुछ तो हम उल्टा सीधा करेंगे और थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेंगे, उसका रास्ता भी बंद हो गया। लेकिन ममता बनर्जी का दर्द यहां पर भी खत्म नहीं होता है। उनके सबसे ज्यादा दर्द है जब मुस्लिम वोट बैंक के साथ कुछ हो जाता है। पिछले 15 साल से ये मुस्लिम वोट बैंक को खुला छूट दे के रखे थे ममता बनर्जी, और इसलिए तो इतने कुछ बुरा काम करने के बाद भी ये मुस्लिम वोट इकट्ठा होके 100% कंसोलिडेट होके ममता बनर्जी को वोट करते थे। और उस वोट के नतीजे जब सामने आते थे तो ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि भाई देखो मानुस हमारे साथ है, तो आप तो सारे हिंदू एक साथ हो गया। ममता बनर्जी उल्टा हो गया और इसलिए हिंदू धर्म गंदा धर्म बोलना कभी तो ममता बनर्जी से नहीं हो रहा है। एनीवे, ये जो अभी शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट हुआ है, सीधे बात बोल दिया है, किसी भी धर्मीय प्रतिष्ठान, वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो चर्च हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो, तो जो साउंड पॉल्यूशन का बात है उसके डेसिबल के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ चलेगा तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगा, पुलिस आएगा और माइक खोल लेगा। और रिसेंटली एक यहाँ पर एलिगेशन आया है कि शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट ने 4000 मस्जिद से ऐसे माइक खोल लिया है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना स्टांस क्लियर कर लिया कि हमने 4000 खोला है, 4000 से थोड़ा ज़्यादा ही खोला है, लेकिन उसमें 1300 मंदिर का भी है और बाकी सारे जो 3000 के आसपास है वो मस्जिद से है। क्यों खुला था? क्योंकि वहां पर साउंड पॉल्यूशन हो रहा था। जो गवर्नमेंट का अल्टीमेटम है वो अब नहीं मान रहे तो इसलिए हमने किया है। तो कल्याण बनर्जी को भेज दिया था हाई कोर्ट में ये सब लेके मामला करने के लिए कि भाई क्यों मस्जिद से माइक खुलेगा। हाँ भाई, अगर मस्जिद से माइक खुल जाएगा तो दिक्कत तो ममता बनर्जी का होगा, क्योंकि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, ममता बनर्जी का वोट बैंक इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन ये मामला सुनने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखो, आप मामला किए हो कि ये रिट पिटीशन करना है, लेकिन जिसके मस्जिद से ये माइक खोला है, लाउड स्पीकर खोला है, वो किधर है? वो तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है क्योंकि ऐसे ये प्रॉब्लम हो गया है, शायद उसने कानून तोड़ा है और इसलिए यहाँ पर जाके उसने खोल दिया गवर्नमेंट ने। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो फिर कल्याण बनर्जी बोलता है कि नहीं, ये पुलिस जाके थ्रेट कल्चर कर रहा है, ये पुलिस जाके उसके ऊपर मुंह में बोल रहा है कि भैया माइक खोल लो, और ये लोग डर के कारण खोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो वो लेके आप आपका स्टांस बोल दो। तो फिर हाईकोर्ट बोल देता है कि हम इसमें ऊपर क्या क्या चर्चा करेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है तो पुलिस तो वहाँ पर जाएंगे सारी चीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो फिर कल्याण बनर्जी बाहर निकल के बोलता है कि अगर कोई पुलिस आके आपको बोलेंगे कि आप खोल लो तो आप नहीं खोलोगे, आपको रिटर्न में देने को बोलोगे, ये सब चिल्ला बिल्ला रहा था। तो उसके मतलब जिस चीज़ को लेकर हमारा डर था कि शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पर एक सिस्टम को एस्टेब्लाइज करने चाह रहा था कि भाई देखो, आप कुछ भी करो, आपका धर्म कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कानून में रहो और कानून के बाउंड्री के हिसाब से ही आप सारे काम करो, उसके बाहर जाने का कोशिश मत करो। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम वोट बैंक के राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जो खराब है वो खराब है, वो बंद करना है तो हम बंद करेंगे। तो वहाँ पर अगर ऐसे सारे केसेस हो जाता है और वहाँ पर ये सारी चीज़ में अगर पाबंदी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट को भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये मालूम पड़ गया कि नहीं भाई, गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो अच्छे दिशा में काम कर रहा है, अच्छे के लिए काम कर रहा है,
और इसलिए इसके साथ देना जरूरी है। और जो इसका विरोध में आ रहा है उसका बाद में कुछ दम है ही नहीं। और ऐसे ही और एक झटका हो जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब तो आपको तो मालूम है ही कि डीए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है वो लेके पश्चिम बंगाल में बहुत बवाल हुआ है। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से ये डीए नहीं देते थे और ये डीए के पैसे से खुद के मर्जी के हिसाब से जो भी काम है वो करते थे। और ये लेके बहुत सारे केसेस हुआ, सब एक सारे केसेस में ममता बनर्जी हार गई, लेकिन वो पैसा नहीं दिया। लेकिन अभी नया गवर्नमेंट हो गया है, उसको पैसा देना है। और अभी ये जो पैसा है ये कम से कम 40-50 हजार करोड़ का पैसा ममता बनर्जी ने नहीं दिया, जिसका इंतजाम करना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, हम ये सारे पैसे दे देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से ही देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि पहले तो इतने बड़े फंड का हमें इंतजाम करना है, जो हमारा किया हुआ ही नहीं, ये पिछले गवर्नमेंट का है। तो चलो फिर है, ये गवर्नमेंट के ऊपर वर्डिक्ट है तो हम दे देंगे। ये तो फंड जुगाड़ करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी बात है, ये जो सिस्टम में हमको पैसा देना है ये 2008 साल से पेंडिंग है। ममता बनर्जी ने तब से पैसा नहीं दिया। तो ये जो हिसाब हमको लगाना है इसका कोई डिजिटल कॉपी है ही नहीं, सारे पेपर में है। तो वो पेपर को हमको पहले डिजिटाइज करना है, सारे का कैलकुलेशन सही करना है और उसके बाद ही हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस साल 2026 में हम लगभग सितंबर अक्टूबर के तारीख में दे देंगे और उसके बाद हम 2027 में 2 बार में देंगे और उसके बाद फाइनली हम 2028 के स्टार्टिंग में बाकी जो पैसा है ये दे देंगे। 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके दे देंगे। इतना वक्त तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन इतने दिन ममता बनर्जी नहीं दिया तो जो लोग चुप बैठे थे, अभी उनको मौका मिला है तो उसको तो कुछ आंदोलन खेलना है। चले गए थे सीधे सुप्रीम कोर्ट। और ममता बनर्जी नहीं आए तो क्या हुआ, उनका जो अलायंस है सीपीएम कांग्रेस, वो लोग तो है। तो ये लोग मिलजुल के सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी चिल्ला रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। तो फिर वो सारी चीज लेके सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होता है और सीधे बात पूछा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो तब बोला जाता है कि देखो हम पैसा देना चालू किया है, ऑलमोस्ट 65% पैसा हमने क्लियर कर दिया है। स्पेशली जो पेंशन होल्डर है, जो ग्रुप डी स्टाफ है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, उसके पैसा हमने दे दिया है। और जो बाकी स्टाफ्स है उसका पैसा हम उनका पीएफ अकाउंट में दे रहा हूँ। और वो पीएफ अकाउंट के देने के बाद अल्टीमेटली जब रिटायर करेंगे उसके पैसे उसके पास ही रहेंगे। और बाकी जो है हम हिसाब कर रहे हैं और हमने तो बोला है ऐसे शेड्यूल में दूंगा। लेकिन लोगों को मानना है कि कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सवाल जवाब हुआ। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि नहीं दिया? बोले सबको नहीं मिला। बोले वो छोड़ो, कुछ लोगों को भी तो मिला। हाँ मिला। तो कुछ लोगों को मिला तो सभी को मिलेगा। आप एक काम करो, किसको किसको मिला और किसको किसको नहीं मिला उसका पूरा लिस्ट करो, हमारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करो, फिर हम देखेंगे। ऐसे ऑन द एयर कैसे बात कर सकते हैं? तो इसके मतलब जो थोड़ा बहुत कोशिश किया गया था कि डीए का इश्यूज को लेके यहाँ पर थोड़ा कुछ आंदोलन खेलेंगे, उसका चांस भी गवा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कॉकरोच बालों के साथ। आपको मालूम है ये कॉकरोच बालों को दिल्ली में ये आंदोलन खेल के बहुत मजा आ गया, क्योंकि फाइनली हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन लोगों को लगा कि इसको बहुत ताकत है, इसका जो आंदोलन है उसके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट भी झुक जाता है, मिनिस्टर को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो अभी ऐसे आंदोलन वैसे ही सारे राज्यों में खेलेंगे जहां पर भाजपा का रूल है। ये सेम क्वेश्चन लीक का मैटर झारखंड में हो रहा है, लेकिन ये सीजेपी वालों वहां पर आपको दिखाई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल बाप है उसके अगेंस्ट ही तो प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसे जाएंगे वहां पर? तो कलकत्ता में ऐसे करने का बहुत कोशिश किया था, आपको मालूम भी है। तब पुलिस को कैसे इरिटेट किया, पूरा सिस्टम को कैसे बिगड़ने का कोशिश किया। और वहां पर जो लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है वो पूरा घुस गए थे। उसको लगा था कि उसको अभी पॉलिटिकल जमीन मिलने वाला है, ऐसे ही वो सारी चीजें यहाँ पर करने वाला है। लेकिन वो तब खिचड़ी पका नहीं। लेकिन ये कॉकरोच वालों जो है वो भी तो छोड़ने वाला नहीं। वो लोग क्या किया था, अभी कलकत्ता में कन्क्लेव करेंगे ऐसे उसने थाम लिया था। और इसलिए बहुत सारे हॉल भाड़ा करने गया जहां पर वो ये सारे प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जहां पर वो प्रोग्राम शेड्यूल किया था वहां पर एक भी ऐसे ऑडिटोरियम नहीं मिला जो उसको बोला कि हाँ भाई आप आके यहाँ पर कर दो।
और यह लोग फिर चिल्लाने लगा कि भाई देखो भाजपा का जो लीडर्स है वो ये सारे ऑडिटोरियम वाले को धमका रहा है, चमका रहा है, और इसलिए हमको एक ऑडिटोरियम भी नहीं मिल रहा है, हम ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले बात तो है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाजपा का लीडर उसको धमका रहा है, चमका रहा है? आपके पास कुछ प्रूफ है? आप एक बात तो समझ लो कि भाई आप जो काम करते हो ना उसके बाद आपको ही माफी मांगना पड़ता है। हमने देखा आपका कॉकरोच का आंदोलन कुछ दिन पहले, जो मोदी जी को, उनके मरे हुए माता जी को जो जो गाली दे रहा था, गंदे गंदे बात कर रहे थे, बाद में उसके लिए उनको ही सॉरी बोलना पड़ा और उसके घर वाले ही उसको पीट रहा था। तो आप ऐसे काम करते हो कि आपका ही घर वाला आपको पीटने वाला है, तो कौन सा ऑडिटोरियम वाला आपके ये पैसेज देंगे कि आप बाकी यहाँ पर करो और ऐसे बातें करो, ऐसे हंगामा करो कि आके हमारा ही ऑडिटोरियम लोग जला दे? आपको कोई ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये पश्चिम बंगाल में तैयार हो गया। उसके मतलब ये कॉकरोच वालों अगर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उछल कूद करने का कोशिश करेंगे तो वो कॉकरोच को जो मेडिसिन मिलना चाहिए वही मेडिसिन मिलेगा और उसका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर तैयार हो गया। तो इसको ज़्यादा मौका, रोटी बेलने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो भी तो एक अच्छे स्टेप हो गया। लेकिन ये सब के बीच में सबसे अच्छा न्यूज़ है शुभेंदु अधिकारी का 100 दिन पूरा हो गया एज ए चीफ मिनिस्टर। और इस 100 दिन के बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने दिया बड़ा बयान। बोला कि देखो मुझे 1 साल का टाइम दो, आप लोगों ने यहाँ पर आशीर्वाद दिए और उसके बाद पार्टी ने हमको चुना तो हम मुख्यमंत्री बन गए। अभी तो 3 महीना ही हुआ है, 100 डेज हुआ है, अभी मुझे 1 साल दे दो और 1 साल के बाद मैं आपके सामने बैठूंगा, क्वेश्चन आप पूछोगे, आंसर मैं दूंगा और वहाँ पर जो मार्कशीट होगा नंबर भी आप ही दोगे। तो उस मार्कशीट के हिसाब से अगर आउट ऑफ 10 मुझे 9 नहीं मिलता है तो मैं मान लूंगा, मैं हार मान लूंगा कि मुझसे नहीं हुआ बेटा, मैं फेल हो गया। लेकिन उससे पहले 1 साल का टाइम दो। अब सवाल उठ रहा है कि 1 साल का टाइम शुभेंदु अधिकारी क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को भी ये 100 दिन में काम करते हुए मालूम पड़ गया कि सरकार तो उनका बन गया, लेकिन सरकार के अंदर जो सरकार चलाने वाला लोग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का लोग है, वो अभी भी ममता के ही लोग हैं और ये लोग ये नए सरकार को काम करने में नहीं दे रहा है। ऊपर से यहाँ से ऐसे मुसीबतें खड़ा कर रहे हैं कि लोगों के सामने इस सरकार को बार बार झमेला के सामने फेस करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन में पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे सारी चीज़ कर पाएंगे और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक सरकार आए है जिसके कंधे के ऊपर इतने लाखों करोड़ का कर्जा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है यहाँ पर गवर्नमेंट का नौकरी लगाना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है यहाँ पर इंडस्ट्री लाना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है जितना भी सोशल वेलफेयर फंड चलता है उसको पूरा चलाना और अच्छे से चलाना, वहाँ पर कुछ करप्शन नहीं होने देना। तो बहुत सारे मुद्दे पे काम करना है इस सरकार को और सरकार ने काम चालू भी कर दिया और जितना काम कर रहा है उतना ही समझ में आ रहा है कि पिछला 15 साल में कैसे बंगाल खोखला हो गया था। तो वो सिस्टम को रिपेयर करके ही फिर आगे का काम बढ़ सकता है और उसके लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा और वो टाइम बस 1 साल ही मांग लिया। और लोगों को मानना है कि शुभेंदु अधिकारी एज ए चीफ मिनिस्टर पहले 100 दिन में जो काम किया है तो वहां पर 10 आउट ऑफ 10 तो उनको देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटा। जो वादा किया था वो निभाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और ये अगर कोशिश एक सीएम से रहता है, उनके सरकार से रहता है, उनके पार्टी से रहता है, तो वो सरकार तो 1 साल बाद अच्छे ही करेंगे। आपको क्या लगता है, सच में शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे काम कर रहा है या यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज करना है जो चूक रहा है? जो भी है कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।